देखिए, जो यूहन्ना की पुस्तक के अंदर, यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर 5वां जो अध्याय है वो शुरुआत ही एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो व्यक्ति 38 साल से एक रोगी था। एक 38 साल से, 38 साल कितने होते हैं? 30 साल और 8 साल, 30 और 8। इसका मतलब एक व्यक्ति की जो आज के टाइम पे जो आयु है, हम मैक्सिमम मानते हैं 100 साल, लेकिन ज्यादा तक लोग है ना 60 70 80 के बीच में निकल लेते हैं। लेकिन 70 मतलब इस आदमी की आधी उम्र इसकी बीमारी में ही चली गई। आधी उम्र की उम्र बात उसकी कर रहा 20 और 18 हूं। होगी। क्या होगी? 20 और 18, 38। 20 और 18? हाँ जी, 38। तो मैंने 18 तो बोला ही नहीं ना, मैंने 8 बोला, 30 और 8 बोला था सर। अच्छा। हाँ, 30 और 8 बोला था। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति अपनी आधी जिंदगी एक बीमारी में गुजार गया। आप सोच के देखिए उस व्यक्ति ने कितनी दुखों का सामना किया होगा, कैसा उसका मन होगा, वो कहां कहां से टूट गया होगा। आप सोच के देखिए, आपको एक उंगली के अंदर एक कांटा लग जाए तो उसका दर्द आपको 2 दिन तक नहीं जाता है। आप छोटा सा कट लग जाए हाथ के अंदर तो पट्टी बंधवा, बैंडेज लगवा के मतलब उसको आराम दिलाना पड़ता है। अगर एक छोटा सा ऑपरेशन हो जाए तो क्या पता 10 दिन 15 दिन लग जाए उसको ठीक होने में, और सारा काम रुक जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। 10 15 दिन एक व्यक्ति भी 1 महीना बीमार हो जाए ना, तो 1 महीने के अंदर उसके घर वाले जवाब देना शुरू कर देते हैं। सोच के देखिए, आप किसी 38 साल के व्यक्ति ने अपने आप को अकेले में कैसे जीवन जिया है, कैसे लड़ा है वो उस बीमारी से। हालेलुया। मैं आपको शुरू से बताता हूं, इसको वचन पढ़ते हैं। पहला वचन में लिखा है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ। यहूदियों का एक पर्व, एक त्योहार आ गया, और यीशु यरूशलेम को गया। जब त्योहार आता था, जब भी यहूदियों का कोई त्योहार होता था, तो यीशु मसीह यरूशलेम में जरूर आता था, पक्का आता था, चाहे वो कहीं पर भी हो। वो यरूशलेम में जो भी त्योहार मनाया जाता था, क्योंकि व्यवस्था का पक्का था यीशु मसीह। वो एक भी व्यवस्था के कानून को तोड़ने के लिए नहीं आया था, और ना ही कभी तोड़ा उसने। लोग तोड़ते थे, लोगों ने तोड़ रखे थे, लेकिन यीशु मसीह ने, जिसने कानून दिया, अगर वही कानून तोड़ देगा तो फिर कानून का और उस बनाने वाले का कोई वैल्यू नहीं रहता है। परमेश्वर खुद कानून दे और खुद कानून को तोड़ दे, तो इसका मतलब ना तो परमेश्वर की कोई वैल्यू है, ना ही कानून की कोई वैल्यू है। इसीलिए यीशु मसीह धरती के ऊपर आया, उसने एक भी कानून नहीं तोड़ा। लोग तोड़ रहे थे मंदिर के अंदर। यहूदी जो रब्बी थे, जो बड़े बड़े जो फरीसी थे, साधुकी थे, जो धर्मगुरु थे, वो सारे नियम तोड़ के बैठे हुए थे। वो मूसा के द्वारा जो व्यवस्था आई थी उसका पालन नहीं कर रहे थे। लेकिन यीशु मसीह इतना, परमेश्वर खुद धरती के ऊपर आकर के सारे के सारे कानूनों का पालन किया उसने। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक त्योहार आया और यीशु यरूशलेम में आ गया, यरूशलेम में आया। और यरूशलेम में एक भेड़ फाटक के पास एक कुंड है। एक यरूशलेम के अंदर एक जगह है जिसका नाम भेड़ फाटक है। और वहां पे एक भेड़ फाटक के अंदर एक कुंड था। कुंड का मतलब क्या होता है? एक जोहड़ बोलते हैं जैसे, ठीक है। जोहड़ होता है, उसके चारों तरफ बैठने उठने का स्थान होता है, बीच में एक तालाब सा होता है, उसको कुंड बोलते हैं। और जैसे आप कभी सफीदों में गए हो तो सफीदों में नाग छत्तर वो भी कुंड है। और जो जींद के अंदर एक रानी तालाब बोलते हैं उसको, वो भी एक कुंड के समान है। और क्या कहाँ पे बताऊं, एक एक जींद से, और जींद से आते टाइम और जाते टाइम है ना, बीच में एक जगह और आती गांव है, वहां पे भी एक कुंड है। तो ये क्या है? ये एक मतलब ऐसे कुंड है जहां पे लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। आज तो लोग गंगा में नहाने के लिए जाते हैं, लेकिन एक जगह होती थी वहां पे क्या है, एक कुंड था भेड़ फाटक में यरूशलेम के अंदर, जो इब्रानी भाषा में बेतसहदा कहलाता है। इब्रानी भाषा, क्योंकि वहां पे इब्रानी बोलने वाले थे लोग यहूदियों में, तो इब्रानी भाषा में बोला जाता। जैसे हम हरियाणा में हैं तो हरियाणवी बोलते हैं। हरियाणवी में जैसे कहाँ जा रहा है को हरियाणवी में कड़े जावे है, ऐसे बोलते हैं। इसी रीति से इब्रानी भाषा में उस भेड़ फाटक में जो कुंड था उसको है ना बेतसैदा कहलाता था, बेतसैदा उस जगह का नाम था। ठीक है। और उसके 5 ओसारे थे। ओसारे का मतलब क्या होता है कि 5 पिल्लर थे वहां पे, 5 चारों तरफ है ना पिल्लर थे, और वहां पे छाया, जैसे बरामदा होता है ना, बरामदा, इस रीति से वहां पे लोग पड़े हुए थे छाया के अंदर, कि जैसे ही मतलब पानी हिले, और पानी के ऊपर जो तालाब था ना, मतलब तालाब था। हेलो? ठीक है, हाँ माइक तो बंद ये रखिए। बात है।
माइक बंद रखिए प्लीज। तो जो जो तालाब था ना, पानी था, उसके ऊपर खुला आसमान था, कोई लेंटर नहीं था, कोई छत नहीं थी, खुला आसमान था ऊपर पूरा पानी के ऊपर। लेकिन उसके चारों तरफ जो पिलर थे वहां पे छत थी, और उसके नीचे है ना लोग बैठे हुए थे सारे, कितने प्रकार के, बहुत से। और उसके 5 ओसारे थे, और ओसारे ऐसे भी होते हैं जैसे कि जोहड़ या तालाब डूंगा हो जाता है ना, मतलब गड्ढा गहरा होता है, तो वहां पे कुछ पैड़ियां होती हैं जिसके द्वारा लोग नीचे उतर सकते थे उस तालाब के अंदर नीचे उतरने के लिए। जैसे मैंने देखा है कि हमारे जो गांव के अंदर एक जोहड़ था, और वहां पे है ना कंठारे पैड़ियां होती थी, लोग कपड़े धोते थे, नहाते थे, जानवरों को नहलाते थे, वहां से कुछ पैड़ियां होती थी जो अंदर तक जाती थी पानी में। ठीक है, तो वो इस तरीके का था, कुछ था कि भाई आराम से कोई व्यक्ति है ना पानी के अंदर उतर सके। वो ओसारे थे वहां पे, 5 पिल्लर भी बोलते हैं उनको। इनमें बहुत से बीमार थे। वहां पे जो एरिया था, भेड़ फाटक के अंदर जो कुंड था, उसके चारों तरफ है ना बहुत से लोग बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले, इसका मतलब जिसको लकवा लगा होता है, जिसके हाथ पैर सूख जाते हैं, बिल्कुल पतले पतले हो जाते हैं, पानी के हिलने की आस में पड़े रहते थे। वहां पे एक ऐसा मतलब परमेश्वर का अनुग्रह था वहां पे, उस जगह के ऊपर एक स्वर्गदूत आता था, और एक निश्चित समय के ऊपर क्या करता था, उस पानी को हिला देता था। क्या करता था, सबसे पहले वो आता था, आते ही उस पानी को हिला देता था। और जब पानी हिलता था, तो जो भी व्यक्ति पूरी दुनिया में से वहां पे जाकर के, चाहे वो मरा पड़ा हो, एक एक सांस भी उसकी बाकी हो ना, अगर वो सबसे पहले उस पानी के अंदर उतर गया तो जिंदा हो जाएगा। ऐसा कुछ अनुग्रह था उस जगह पे, ऐसी कोई सामर्थ्य थी उस पानी के हिलने में। हालेलुया। वो जगह थी, एक रीति रिवाज था कि भाई जो कोई भी, आज भी है ना कि भाई कोई गंगा नहा लेगा तो वो शुद्ध हो जाएगा। आज भी बहुत से मतलब चिन्ह हैं, रीति रिवाज है कि भाई कोई कोई वहां से गंगा जल में से एक बोतल पानी की, गंगा की जल की ले आएगा, तो अपने घर में है ना मटके में डाल देगा, दूध में डाल देगा, कहीं पर भी 2 बूंद डाल देगा, तो वो पानी भी क्या हो जाएगा, गंगा का जल हो जाएगा। मतलब कहीं पे भी डाल देगा, 1 बाल्टी पानी में डाल देगा उस 2 बूंदों को, वहां से वो भी गंगा जल हो जाएगा। ऐसे ही कुछ रीति रिवाज थे जो शुद्धि के लिए होते थे। वहां पे भी एक जगह थी, उस जगह में क्या होता था, लंगड़े लुल्ले सारे प्रकार के लोग, हर बीमारी के लोग वहां पे जाते थे, और एक वेट करते थे, एक रीति थी वहां पे कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आता था और उस पानी को हिलाता था, और जैसे ही पानी हिलता था तो तुरंत अगर कोई भी कूद जाता था तो वो तुरंत तुरंत चंगा हो जाता था। लेकिन एक ही होता था, हर दिन एक ही चंगा होता था, और जो पहला होता था वही होता था। उसके बाद कोई, चाहे सारे ना लो, उसके बाद से सारे कूद जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे ऐसे के ऐसे रहेंगे, लेकिन एक चंगा होगा जो पहले कूदेगा। ठीक है, पड़े रहते थे। 4 वचन में लिखा, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। वो मैंने बता दिया आपको। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। ये बातें मैं आपको बता चुका हूं। हालेलुया। 5 वचन में क्या लिखा है, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा था। एक व्यक्ति, अगर थोड़ा सा मैं अगर आपको इसके बारे में बताने की कोशिश करूं कि भाई एक 38 साल का बीमारी कितनी बड़ी होती है, एक व्यक्ति कितना सहता है, कितना सब्र करता है, कितना धीरज रखता है। ऐसी कौन सी आत्मा थी उसके अंदर, ऐसी कौन सी धीरज रखने की उसका मन था कि वो 38 साल तक एक बीमारी को अपने साथ लेके फिरता रहा। और बीमारी भी कोई ऐसी नहीं कि भाई कोई चोट लगी हो, या हाथ टूट गया हो, या उंगली टूट गई हो। बीमारी भी ऐसी कि पूरा शरीर पैरालाइज। पैरालाइज का मतलब ना चल सकता, ना उठ सकता, ना हाथ हिला सकता, ना ही को मतलब खड़ा हो सकता, ऐसे पड़ा रहेगा बस। लेकिन जान है उसके अंदर, उसकी आंखें खुली है, वो दर्द महसूस कर सकता है, वो दुख महसूस कर सकता है। पड़ा पड़ा आंखों से आंसू भी आ रहे थे जितनी बार भी दुख होता था। और बीमारी का दुख कम था, लेकिन अपनों को छोड़ने का दुख बहुत ज्यादा था। एक बात बताऊं आपको, अगर आपकी दिक्कत में, प्रॉब्लम में, परेशानी में आपके अपने आपके साथ नहीं है और वो छोड़ के जा चुके हैं, आप आधे से ज्यादा तो तुरंत मर जाते हैं। आपको सबसे ज्यादा कौन दिखता है? परमेश्वर तो आपको दिखता ही नहीं है, वो तो सिर्फ एक आपके मन में विश्वास की बात है। आज मैं है ना किसी के लिए प्रार्थना करता हूं, तो जिस दर्द में वो बंदा गुजर रहा है जिसके लिए मैं प्रार्थना करूं, वो दर्द मेरे अंदर नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता हूं कि पिता उस बीमार व्यक्ति के दर्द को देख और पिता उसको चंगा कर। मैं विनती कर सकता हूं, लेकिन उस दर्द को महसूस नहीं कर सकता जिस दर्द में वो सामने वाला है। और वो सामने वाला
इतना विश्वास करता है कि भाई ये व्यक्ति मेरे लिए प्रार्थना करेगा परमेश्वर से, तो परमेश्वर मेरी मतलब प्रार्थना को सुन करके मुझे चंगा कर देगा। ये उसका विश्वास है, जिसके द्वारा उसका दुख थोड़ा सा हल्का हो जाता है। आज भी मेरे पास बहुत से फोन आते हैं जो बिल्कुल लाचार हैं, बिल्कुल लाचार, इस 38 वर्ष के रोगी की तरह लोग पड़े हैं, 5-5, 10-10, 15-15 साल से खाट पे पड़े हैं। ऐसा ब्योत नहीं उनका पैसे का कि वो अपना इलाज करवा सके। पहली बात तो इलाज है ही नहीं है, 3-3, 4-4 लाख रुपए अपने बीमारी के ऊपर वो खराब भी कर चुके हैं, लोन में, कर्जे में आ गए हैं, सिर्फ उस व्यक्ति की बीमारी को ठीक करने के लिए। नहीं हो रही है ठीक। 5-10 सालों पत्नी छोड़ के जा चुकी है, पत्नी बच्चों को भी साथ में लेके जा चुकी है। एक व्यक्ति अपने माता पिता के पास था, वो उसके माता पिता भी उसको मतलब वो अहमियत नहीं दे रहे हैं, वो खाट पे पड़ा है, बस खाट पे ही सब कुछ है उसका। आप सोच के देखिए कि इस व्यक्ति के जीवन में ऐसी कितनी दिक्कत, कितनी प्रॉब्लम वो सामना कर रहा था, कैसा टूट चुका था वो अंदर से। और सबसे बड़ा दुख मैंने बताया कि 100% दुख में से 80% तो तब हो जाता है जब उसके बीवी बच्चे, उसके परिवार के लोग उसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बीमार है। क्यों? क्योंकि वो अब ठीक नहीं हो पा रहा है। पत्नी दूसरी शादी कर लेती है या कहीं सेटिंग हो जाती है, आजकल तो ऐसे ही होता है। आजकल तो है ना, पति बीमार हो गया या चल नहीं पा रहा है, कुछ काम नहीं कर पा रहा है, तो पत्नी कहीं और अगर पत्नी को कुछ ज्यादा दिक्कत है तो पति कहीं और। आज नहीं सब्र करते, ना ही वो प्रेम रह रहा है, वो प्रेम नहीं है आज के टाइम पे, और उस टाइम पे भी नहीं था मेरे हिसाब से तो, क्योंकि वो टाइम भी मतलब जब 31 साल का बीमार व्यक्ति था, उसके पास उसका अपना कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। अगर उसके परिवार के लोग उसके साथ होते तो वो है ना हिम्मत करके अपने उस बीमार व्यक्ति को सबसे पहले उठते, उठा करके उसको फेंक देते पानी के अंदर और वो चंगा हो जाता। लेकिन वो 38 साल का बीमार व्यक्ति, उसका परिवार उसको छोड़ के जा चुका था। उसको है ना मतलब खाट पे लिटाया और लिटा करके उस कुंड के अंदर, कुंड के पास उसको छोड़ के चले गए। बेचारा कोई आता, रोटी का टुकड़ा दे देता, खा लेता, उठ के जा नहीं सकता था। बदबू भी बहुत ज्यादा आ रही होगी क्योंकि पड़ा बहुत दिनों से तक, कपड़े नहीं बदले थे कितने सालों से। एक व्यक्ति कहां तक सह सकता, आप सोच के देखिए। हम तो थोड़े से दुख में हम ऐसे हो जाते हैं कि भाई हाँ सुसाइड कर लेते हैं, लोग मर जाते हैं। अगर आज हम इस दुख में, इस व्यक्ति के दुख को देकर अपने अपने अंदर सोच के देखें कि अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाए तो हम कितनी बार मर जाएंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 38 साल में कितने बार मर जाएंगे एक व्यक्ति। बहुत 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 गहरी बात है। एक व्यक्ति 38 साल का व्यक्ति, 38 साल तक एक व्यक्ति बीमार है, और वो कोई बच्चा नहीं है, वो बड़ा आदमी है, नौजवान से ऊपर, क्योंकि कुछ साल तो उसका परिवार भी होगा और वो जवान भी हो सकता है। और उसके बाद वो बीमार कितने सालों से पड़ा है, तो क्या पता उसकी उम्र, क्या पता 25 मतलब 50 साल से ऊपर कम से कम व्यक्ति था वो, जहां तक मुझे अंदाजा है। सब छोड़ के जा चुके हैं। वहां वो व्यक्ति बीमार पड़ा था सिर्फ इस आस में कि कोई दयालु व्यक्ति आए और मुझे उठाए और सबसे पहले मुझे पानी में फेंक दे। लेकिन वहां पे जितने भी लोग थे ना, सब अपने के लिए आए हुए थे, सब अपने चंगा होने के लिए आए थे। अगर कोई व्यक्ति वहां पे था भी तो वो व्यक्ति सिर्फ अपनी चंगाई के लिए था। वो वहां पे ये नहीं देखते थे कि भाई वो मेरे से ज्यादा बीमार है, उसको फेंक दे। नहीं, वो क्या करते थे, अपने आप कूद जाते थे और चंगाई लेकर के निकल जाते थे। और इतनी भीड़ थी कि पता भी नहीं चलता था कि कौन कूद गया है। बाकी तो हर रोज स्नान ही करते थे, और वो व्यक्ति तो कुंड के पास जा भी नहीं सकता था। इतना मतलब दुख, आप सोच के देखिए कि भाई मतलब कितना अद्भुत व्यक्ति था वो। और एक बात और बताऊं मैं आपको, अगर कोई व्यक्ति इतने साल तक भी दुख सहन कर सकता है तो उस पर भी परमेश्वर का अनुग्रह होता है, अगर वो इतने दिन तक सह रहा है। ये बात कभी मत भूलना कि अगर कोई व्यक्ति दुख में है और वो सह रहा है, अभी तक मरा नहीं है। एक व्यक्ति कितने साल से एक दुख में है लेकिन मरा नहीं है, इसका मतलब परमेश्वर का अनुग्रह अभी भी उसके पास है। बस उसको थोड़ा सा परमेश्वर पर विश्वास करके और उसकी उपस्थिति में आकर के उसको थोड़ा सा याद करने की जरूरत है, उसको पुकारने की जरूरत है। एक समय आएगा जब परमेश्वर खुद उसके पास उतर के आएगा, उसकी खाट को उठाए, बोलेगा कि उठ खड़ा हो और अपनी खाट उठा और भाग इधर से। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। 6 वचन में लिखा है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। एक बार तो उस व्यक्ति को जब यीशु मसीह वहां पे आया,
वैसे पहली बात तो पता था यीशु मसीह जब भी कहीं भी जाता था तो उसका उद्देश्य एक बड़ा होता था। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ उसकी योजना जरूर होती थी। ऐसा नहीं था कि भाई यीशु मसीह ऐसे ही कहीं चला गया। वो नाव पे चढ़ता था तब भी कुछ न कुछ उद्देश्य था। वो कहीं किसी दूसरे शहर में जाता था। देखो, वो यहूदिया से गलील को जाने लगा तो रास्ते में सामरिया आया और सामरिया के अंदर बैठ करके वहां पे उसने कितना बड़ा चमत्कार किया। हालेलुया। एक औरत को बदल करके, एक औरत को जीवन का जल दे करके उसने पूरे के पूरे सामरिया देश को, सामरिया नगर को बदल दिया विश्वास में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जहां कहीं भी जाता था कोई छोटे उद्देश्य के लिए नहीं जाता था, वहां पे उसका बहुत बड़ा उद्देश्य था और जहां भी जाता था परमेश्वर की महिमा करता था। हालेलुया। वहां यीशु मसीह ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, बीमार पड़ा है, उससे पूछा। यीशु मसीह क्या करता है? सबसे पहले पूछता है। किसी भी व्यक्ति को चंगा करने से पहले ऐसे ही सीधा चंगा नहीं करता था। हालेलुया। ऐसे ही चंगा नहीं करता था। आज आप कहीं पर भी जाते, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, और पास्टर तुरंत प्रार्थना कर देता है। नहीं पूछता क्या तू चंगा होना चाहता है, क्या तू यीशु मसीह पर विश्वास करता है, क्या तुझे विश्वास है कि मैं प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर तुझे चंगा कर देगा। मैं खुद भी नहीं पूछता कई बार तो, क्योंकि है ना, जल्दबाजी ऐसी होती है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि प्रभु बस तू चंगा कर दे। हालेलुया। लेकिन हमें पूछना चाहिए एक व्यक्ति को, क्या तू यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह तुझे चंगा कर सकता है? यीशु मसीह खुद बोलता था, क्या तुझे विश्वास है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूं? पूछता था, सामने वाले का मन जांचता था कि उसके दिल में चंगाई पाना है या नहीं है। लेकिन हम तो सीधा ही बस भाई पास्टर प्रार्थना कर देगा मैं चंगा हो जाऊंगा। उसका विश्वास किस पे है? पास्टर पे हो जाता है। और कई बार लोग चंगे नहीं होते हैं, इसी कारण से नहीं होते कि उनका विश्वास सिर्फ पास्टर पर है, उस अगुवे पर है। पास्टर का सिर्फ और सिर्फ एक मीडिएटर है, वो एक मध्यस्थ है, परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता बना हुआ है। इसलिए वो डायरेक्ट परमेश्वर से बात करता है और परमेश्वर से बोलता है कि पिता इस बच्चे पर दया कर। बस यही तक है। दया करना ना करना परमेश्वर का काम है। आपका विश्वास अगुवे पर नहीं, आपका विश्वास आपके परमेश्वर पर होना चाहिए जो आपको चंगा करने वाला। चंगा कोई अगुवा नहीं करता है। इतने लोग थे वहां पे, कितने लाखों लोग, कितने हजारों लोग पड़े होंगे वहां पे जो चंगा होना चाहते थे। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर है ना एक अद्भुत काम दिखाया है। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और मन में जान लिया कि यह व्यक्ति 38 सालों से बीमार पड़ा है और उससे पूछा तुरंत, क्या तू चंगा होना चाहता है? एक बीमार व्यक्ति को एक व्यक्ति आकर के, उसके लिए उसको नहीं पता कि यीशु मसीह कौन है, यीशु कौन है। हो सकता उसने नाम सुना हो यीशु मसीह को चंगा करने वाला है, लेकिन वो उठ के जा नहीं सकता था। उसको पता नहीं था कि यीशु मसीह कहाँ है, कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पैरालाइज था, चल नहीं सकता था। लेकिन यीशु मसीह खुद, हालेलुया, जैसे आग के भट्टे के अंदर सदरक मेशक अबेदनगो के बीच में आग के भट्टे के अंदर यीशु मसीह उतर गया था, ऐसे ही खुद उस 38 साल के बीमार व्यक्ति के पास खुद यीशु मसीह पहुंच जाता है। आप खाट पे पड़े हैं, हो सकता है आप लकवे के रोगी, आपके परिवार में कोई हो सकता है, आपके जानकार में कोई हो सकता है ऐसा बीमार व्यक्ति जो खाट से उठ नहीं सकता, बेड से नहीं उठ सकता है, चल नहीं सकता, 2 आदमी पकड़ के उठाते हैं। ऐसे व्यक्ति के बारे में आप सोच के देखिए, आप उसको बोलिए, उसको बताइए कि यीशु मसीह ने एक ऐसे व्यक्ति को चंगा किया, और एक को नहीं, ये नहीं पता कितने लाखों, कितने हजारों लोगों को चंगा किया यीशु मसीह ने। तो उसको विश्वास दिलाइए कि यीशु मसीह तुझे चंगा कर सकता है, बस तुझे विश्वास करना है। हालेलुया। वो तेरे पास आएगा उतर करके, तू वेट करेगा तो परमेश्वर पक्का आएगा। जो वेट करता, जो इंतजार करता है, परमेश्वर पक्का आता है। इसीलिए प्रभु कहता है कि परमेश्वर धीरज धरने वालों से प्रेम रखता है। धीरज धरने वालों के, जो प्रार्थना करता है, विश्वास करता है और प्रतीति कर लेता है कि मेरी प्रार्थना सुनी जा चुकी है, और विश्वास के साथ धीरज धर के बैठ जाता है कि हाँ मेरी प्रार्थना सुनी जा चुकी है, तो परमेश्वर पक्का आता, 100% उसके जीवन में वो काम को पूरा करता है। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देख करके उसको बोला कि क्या तू चंगा होना चाहता है? उस व्यक्ति को मजाक लगा, उसको है ना, उसके आंखों में आंसू आ गए कि कौन है भाई जो मुझे ये पूछता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है। 38 साल में एक भी व्यक्ति नहीं आया जो पूछने वाला हो कि भाई क्या तू ठीक होना चाहता है। तो तुरंत उसका दर्द झलका, उसका अंदर से दर्द था जो उस व्यक्ति का, उस 38 साल के रोगी का, जब यीशु मसीह ने पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है, तो उस व्यक्ति का दर्द है ना अंदर से छलक गया। हालेलुया। उसका दर्द अंदर से छलक गया। तो क्या हुआ? 7 वचन में कहता, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी,
मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यहां पे आप उस 38 साल के व्यक्ति के भोलेपन को देख सकते हैं। भोलापन, सीधा साधा व्यक्ति जिसको कुछ नहीं पता, उसको सिर्फ ये पता है कि भाई कोई एक व्यक्ति आए और मुझे उठाए और मुझे पानी में फेंक दे और मैं चंगा हो जाऊं, बस इतना तक पता था उसको, और यही वो चाहता था। लेकिन उसने पूरा वेट किया कि कोई व्यक्ति आए और मुझे उठाए और फेंके, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। किसी ने आज तक झूठा भी नहीं पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है। और मैं आपको एक बात और बताऊंगा लास्ट में, अगर आज नहीं पूरा हुआ तो कल बताऊंगा। आपके साथ भी ऐसा होता है, जब आप बीमार होते हो तो कोई पूछने नहीं आता है, कोई भी पूछने नहीं आता। आपके अपने भी है ना, सिर्फ ये लगा लो कि भाई शर्म के मारे तो बेशक आ जाओ आपको पूछने के लिए, भाई हाँ हमारा रिश्तेदार है, लेकिन नहीं आते हैं, नहीं पूछते हैं। और नहीं आते, नहीं पूछने का कारण भी यह है कि कहीं कोई पैसे ना मांग ले हमसे, कहीं कोई हमें परेशान ना कर दे, कहीं हमें रोटी ना देनी पड़ जाए इसको, कहीं हमने कुछ फल फ्रूट ना लेके जाना पड़ जाए उसके लिए। कई बार नहीं आते हैं, बहाना बना देते हैं, भाई उधर काम हो गया था, उधर जाना पड़ गया था, ये काम हो गया था, ठीक है। लेकिन जिस दिन वो व्यक्ति ठीक हो जाता है उस दिन सब पूछते हैं, हाँ भाई क्या बात हो गई थी, हाँ भाई क्या बात हो गई थी, सब मिलने के लिए आते हैं। ठीक होने के बाद सब मिलने के लिए आते हैं, लेकिन जब बीमार था जब किसी ने नहीं पूछा। और इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। यीशु ने उससे कहा, मतलब यहां पे यीशु ने उससे पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है, 6 वचन में। 7 वचन में फिर उसने, बीमार व्यक्ति ने बोला कि हे स्वामी। देखो उसने सीधा स्वामी बोला, क्योंकि उसको उसने आदर दिया। उस 38 साल के रोगी बीमार व्यक्ति ने आदर दिया प्रभु को। उसने कहा कि हे स्वामी। कहीं ना कहीं उसको एहसास हो गया था कि भाई हाँ ये कोई व्यक्ति आम नहीं है, इसलिए उसने बोला कि हे स्वामी, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है, कोई भी मेरा परिवार का लोग, मेरा दोस्त, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा बाप, मेरी माँ, कोई भी नहीं है जो जब पानी हिलाया जाए और मुझे कुंड में उतारे, परंतु जब तक मैं घिसर घिसर के वहां तक पहुंचता हूं तो मुझसे पहले फुर्ती करके कोई भी कूद जाता है और वो चंगा हो जाता है और मैं रह जाता हूं। हालेलुया। कैसा दर्द परमेश्वर, मेरे भाइयों, यहाँ पे ये व्यक्ति महसूस कर रहा है। और जैसे ही यीशु मसीह ने पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है, तो तुरंत इसका दर्द अंदर से निकल करके और उस भोलेपन की अंदर से ये व्यक्ति बोलता है कि हे स्वामी, मेरे पास कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं जो मुझे पानी में डाल दे। उसको एक आस थी कि हाँ ये आया है, ये मुझे है ना सबसे पहले पानी के अंदर डाल देगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। एक आस और एक उम्मीद उस व्यक्ति ने यीशु मसीह पर लगाई। हालेलुया। अब 8 वचन को पढ़ते हैं। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा, चल फिर। हालेलुया। सिर्फ कुछ भी नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई वचन सुनाया नहीं, कोई कुछ नहीं, परमेश्वर का वचन ही यही था कि यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। जब भी यीशु मसीह बाइबल के अंदर बोला है, नए नियम के अंदर या पुराने नियम के अंदर, जब भी यीशु मसीह बोला है, सटीक बोला है, इतना सटीक बोला है कि वो जो कुछ भी बोलता उसका गहरा अर्थ होता था, इसीलिए उसको हाईलाइट करके बोला जाता है। और वचन भी यही था, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। ये एक वचन है प्रभु का, और जो कोई भी इसको रिसीव करता है वो उठता है, अपनी खाट उठाता है और चलने फिरने लग जाता है। हालेलुया। अगर आप सुन रहे हैं, अगर आपको विश्वास है कि कुछ ये वचन आपके जीवन में काम करे, तो प्लीज आप बड़े ध्यान से और बड़े भय के साथ इसको समझिए और अपने हृदय में लिख लीजिए, क्योंकि सिचुएशन किसी की भी बुरी हो सकती है। सिचुएशन में कोई भी हालात किसी के भी बुरे हो सकते हैं। ऐसे भी हालात आ सकते हैं कि आपके अपने आप को छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। कोई भी संसार के अंदर आपका अपना नहीं है, आपकी पत्नी भी आपकी नहीं है, वो भी कुछ दिन तक, जब तक उसको लगता है कि मेरे लिए कोई ठिकाना नहीं है, या तो उसको लालच में रहेगी उसके साथ कि भाई हाँ जब भी मर जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, या वो अपने बच्चों के लिए उसके साथ रहेगी, जब तक जिएगा उसके साथ उसकी सेवा करेगी। कुछ ना कुछ लालच में वो ज्यादा दिन तक, अगर बिल्कुल ही हालात खराब, 38 साल में तो है ना, सही बताऊं ना, परमेश्वर भी साथ छोड़ देता है। लेकिन यीशु मसीह ने उसका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर की योजना पूरी होनी थी, परमेश्वर की महिमा होनी थी। हालेलुया। उस बीमार ने उसको मतलब यहाँ पे बात होने के बाद यीशु ने उससे कहा कि भाई उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। जैसे ही ये वचन उसके मुख से निकला, तुरंत
उसकी हड्डियों में, नसों में खुलना, जैसे उसने महसूस किया उसकी हड्डियों की गड़गड़ाहट की, अकड़न की, जो अकड़ टूटती है, जैसे बोलते हैं ना हम हड्डियों को उंगली मटकाते हैं तो एक आवाज आती है, कई बार रीढ़ की हड्डी जब ऐसे टेढ़े होते हैं तो एक कटक कटक की आवाज आती है। उसने अपने कानों से, उस बीमार व्यक्ति ने अपने कानों से इस वचन को सुना और इस वचन को अंदर लेके गया, और तुरंत उसकी हड्डियों में कड़कड़ाहट की आवाज आई, उसकी नसें सीधी होने लगी, खुलने लगी, एक ब्लड का प्रेशर सारी नसों में दौड़ने लग गया और घुटनों में बल आया और उसके हाथ और पैर उंगलियां हिलने लग गई, और वो मुंह से बोल करके तुरंत जब उसने उंगलियां हिलाई तो उसको लगा कि मेरे हाथों में बल आ गया है, और वो बल जब उसके शरीर में आया तो वो उठा, अपनी खाट उठाई और चल फिरने लगा। हालेलुया, चलने फिरने लग गया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। लिखा 9 वचन के अंदर वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। ये अगर वचन झूठा होता तो वो 9वें वचन के अंदर वो मनुष्य चंगा नहीं होता। अगर यीशु मसीह के पास चंगाई का अधिकार नहीं होता, सिर्फ पानी के द्वारा ही चंगाई होनी होती, तो यीशु मसीह उसको उठाता और फेंक देता पानी के अंदर। अब यहाँ पे इस बात के अंदर हम एक बात और सीख सकते हैं कि यीशु मसीह ही चंगाई का, छुटकारे का, पापों की क्षमा का सबसे बड़ा स्रोत है, उसके अलावा चंगाई नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोग सोचते हैं कि भी पानी हिलाया जाता है तो चंगाई हो जाती है। नहीं, वो जो कुंड था वहां पे भी परमेश्वर के स्वर्गदूत उतरते थे। पानी में ताकत नहीं थी, पानी में ताकत नहीं थी कि हाँ तालाब के अंदर पानी और उस पानी के अंदर जो भी कूदेगा वो शुद्ध हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नहीं, वहां पे परमेश्वर के स्वर्गदूत आते थे और वो आकर के एक निश्चित समय के ऊपर एक योजना के तहत उस पानी को हिलाते थे और बहुत से लोग चंगे हो जाते थे। लेकिन सारी की सारी स्टोरी किसके लिए बनाई गई? इस 38 साल के रोगी के लिए बनाई गई। हालेलुया, इस 38 साल के रोगी के लिए बनाई गई, और सिर्फ एक शब्द के, एक वचन के द्वारा। माइक बंद करिए, माइक बंद रखिए प्लीज। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठा करके चलने फिरने लग गया। अब आप उस व्यक्ति के बारे में सोच के देखिए कि उसको कितनी खुशी हुई होगी। एक व्यक्ति के बोलने से, सिर्फ एक शब्द बोलने से, उसका विश्वास किस पे था? उस 38 साल के रोगी का विश्वास किस पे था? कि पानी में कूदूंगा, पानी में उतरूंगा तो चंगा हो जाऊंगा। उसकी आस सिर्फ यही थी कि पानी में कूदूंगा तो चंगा हो जाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह ने ये बात दिखाई कि मेरे वचन में चंगाई है। मैंने तुझे बोला कि तू उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, तू तुरंत चंगा हो गया। इसका मतलब कि पानी में ताकत नहीं थी, उस जल में, उस कुंड में ताकत नहीं थी। ताकत और सामर्थ्य यीशु मसीह के वचन में थी। बढ़कर कौन हुआ? सारे लोग वेट कर रहे हैं कि पानी में कूदेंगे और चंगे हो जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने सिर्फ एक शब्द बोला और शब्द बोलते ही वो व्यक्ति 38 साल से रोगी था, वो चंगा हो गया, खड़ा हो गया और नाचने लग गया, कूदने लग गया, अपनी खाट कंधे पे उठा ली और सबको गाता हुआ, बजाता हुआ, मतलब भागता हुआ, दौड़ता हुआ, कूदता हुआ, उछलता हुआ, जैसे बंदर उछलता है ना जब उसके हाथ में केला आ जाता है खाने की कोई चीज आ जाती, ऐसे वो उछला, क्योंकि वो चंगा हो चुका था। सिर्फ एक शब्द सुना उसने और कुछ नहीं, पानी में नहीं उतरा। अब उसको विश्वास हो गया कि भाई पानी में चंगाई नहीं है, चंगाई यीशु के वचन में है। हालेलुया। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। 10 वचन में लिखा है, मतलब हम यही तक पढ़ेंगे, मैं इसको पढ़ के छोड़ रहा हूं। वह सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठानी उचित नहीं थी। ये एक नियम था, एक कानून था कि सब्त के दिन किसी को चंगाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन यीशु मसीह ऐ करके, है ना, उसी दिन को चंगा करता था जिस दिन नहीं करना होता था। इसलिए इन लोगों की नजरों में खटकता था यीशु मसीह। ये लोग सोचते थे कि भाई मतलब चंगाई सिर्फ, है ना, 6 दिनों में करो, कुछ भी करो, लेकिन जो सब्त का दिन था, विश्राम का दिन था, उस दिन कोई चंगाई नहीं होनी चाहिए, उस दिन कोई भी काम नहीं करना है। आज भी इजराइल के अंदर जो यहूदी लोग हैं वो ऑटोमेटिक सिस्टम करते हैं, बटन तक नहीं दबाते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम है। वो अपने मुंह से बोलते हैं, वॉइस कंट्रोल सिस्टम। उसके कमरे के अंदर एक सचिन कलाइव नाम का कोई व्यक्ति है, वो, है ना, वहां पे गया था, कोई रूम रेंट पे लिया उसने, और उस रूम के अंदर भी उसने पूरा विजिट किया और देखा कि
उस दिन एक बटन दबा दिया, उसका उसके ऊपर आइकन बना होता था कि सबत का दिन, उसके ऊपर एक आइकन बना होता था सबत का दिन, तो वो बटन अगर दबा दिया तो इसका मतलब सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। खिड़की अपने आप बंद हो जाएगी एक समय पे, खिड़की अपने आप खुल जाएगी, दरवाजे अपने आप बंद हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे, लाइट अपने आप बंद हो जाएगी, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। आज के टाइम पे, अभी की बात बता रहा हूं, इसराइल के अंदर यहूदी जो घर में रहते हैं, आज भी ये नियम है कि सबत के दिन कुछ भी काम नहीं करते हैं, और चंगाई तो दूर की बात है। लेकिन यीशु मसीह ऐ करके उसी दिन पे चंगाई करता था। वह सबत का दिन था, इसलिए यहूदी उससे उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे। अब आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति 38 साल से बीमार है, लोग उसके ऊपर से कूद कूद के जाते थे। यही फरीसी सदूकी जो यहूदी लोग थे, जो जो उसको टोक रहे हैं आज कि भी तू चंगा क्यों हो गया, तू चंगा कैसे हो गया, आज के दिन तू चंगा क्यों हुआ, किसकी हिम्मत होगी जिसने तुझे आज पानी में डुबा दिया, पानी में कुदा दिया, ठीक है ना। तो आज तुझे चंगा करने की हिम्मत किसने कर दी है, ये लोग ऐसे पूछ रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता, किसी ने रोटी तक नहीं पूछी होगी इस व्यक्ति को, 38 साल से वहां पे पड़ा था, किसी ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है, भाई तेरी माँ, तेरा पापा, तेरा भाई कोई है या तेरे साथ नहीं है, किसी ने भी नहीं पूछा, रोका टोका कुछ नहीं। लेकिन जब वो ठीक हो गया तो देखो कितने लोग सवाल करने के लिए आ गए उसके पास, कितने लोग आ गए हैं जब वो ठीक हो गया। आज भी जब हम पापों में पड़े थे, मैं आपको सीधा लेके जा रहा हूं अपनी जिंदगी के अंदर, आज जब हम पापों में पड़े थे, वे विचार में थे, बुराई में थे, नशे में थे, गंदगी में थे, सारी चीजों में थे, लेकिन किसी व्यक्ति ने आकर के हमें यीशु मसीह का वचन बताया और हम यीशु मसीह के वचन के द्वारा उन सारे पापों से बच गए, निकल गए, और दारू छोड़ दी, व्यभिचार छोड़ दिया, गंदगी छोड़ दी, सारी उल्टी सीधी बातें छोड़ दी। और आज हम जब ठीक हो गए तो दुनिया के लोग उंगली करने के लिए आ गए हैं, मतलब वो उंगली उठाने के लिए आ गए हैं और बोलते हैं कि भाई तू किसको मानता है, तूने धर्म बदल लिया है, तूने यीशु मसीह को क्यों मान लिया है, वो तो दूसरे देश का देवता है। कितने सवाल। क्या कोई, जब तू बीमार था, जब तेरे अंदर पाप था, जब तू दारू पी के नाले में पड़ा होता था, उस टाइम पे किसी ने टोका तेरे को कि भाई तू क्यों पीता है, छोड़ दे, अच्छी बात नहीं है। सब कोई गालियां दे करके थूक के जाते थे, कुत्ते मुंह को चाट रहे होते थे, लेकिन फिर भी लोग है ना, मतलब उसको गालियां देते थे। कोई कोई है ना, मतलब उसको ये तक नहीं पूछता था कि उठा करके उसको घर ही पहुंचा दे। लेकिन जब वो ठीक हो गया, जब उसका जीवन बदल गया, तो कितने सवाल खड़े कर दिए लोगों ने। देखो, लोगों का तो यही काम है। आपको परमेश्वर ने चंगा कर दिया है, इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं है, वही आपके लिए सब कुछ होना चाहिए। जब 38 साल का रोगी अपने घर वालों से भी कट गया था, घर के छोड़ के जा चुके थे, सब कोई छोड़ के जा चुका था, और एक व्यक्ति आया और उसने पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है, उसने बोला कि प्रभु मेरे पास कोई भी नहीं है। तो यीशु मसीह ने बोला कि भाई कोई बात नहीं, तेरे पास कोई नहीं तो मैं खड़ा हूं, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। इसी वचन को परमेश्वर ने उसके जीवन में घोषणा कर दिया, और तुरंत वो उठा और चंगाई हुई और उठ करके चला गया। हालेलुया। वहां से दौड़ता हुआ गया, लेकिन यीशु मसीह वहां से 1 सेकंड के अंदर निकल गया। वो ढूंढता रहा कि यीशु मसीह कहां गया, मुझे चंगा करने वाला कहां गया। लेकिन उसको यह पता था कि वो कोई यीशु नाम का व्यक्ति था, यीशु नाम का कोई व्यक्ति था जिसने मुझे बोला था कि उठ। लेकिन यीशु वहां से खिसक गया, नहीं मिला, दोबारा से दिखा ही नहीं उनको, क्योंकि उसको पता था कि यहूदी लोगों को जैसे ही पता चलेगा कि भाई हाँ आज सबत के दिन कोई चंगा हो गया है, और वो उसको बताएंगे कि भाई यीशु नाम से, तो यीशु को ढूंढने लग जाएंगे वो। इसलिए यीशु वहां से निकल गया था, लेकिन मिला बाद में उसको। बाकी का हम कल पढ़ेंगे। प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। प्रभु आपको बहुत ऐसे इस्तेमाल करे और ये वचन आपके जीवन में लागू। अगर आपको भी कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी है लंबे समय से, तो आप विश्वास रखिए कि प्रभु ने एक दिन ठहरा रखा आपकी चंगाई का। हालेलुया। बस उस दिन तक वेट करिए। आपके अपने छोड़ जाएं, आपका परिवार आपको छोड़ जाए, आपके पड़ोसी आपको छोड़ जाए, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने आपके लिए एक चंगाई का दिन चुन रखा है। उस दिन वो खुद आएगा, आपको बोलेगा कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, और तुम तुरंत चंगे हो जाओगे, बेशक सारा शरीर काम करना बंद कर गया हो। हालेलुया। उस दिन परमेश्वर की महिमा तुम्हारे मुख से होगी। हालेलुया। लेकिन उससे पहले 38 साल के रोगी की तरह एक विश्वास और धीरज और वेट करना पड़ेगा कि कोई आएगा जो तुमसे पूछेगा कि क्या तू चंगा होना चाहता है। हालेलुया। उस दिन तक वेट कर लो बस, फिर देखो कि प्रभु यीशु मसीह कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने के लिए आता। हालेलुया। आज हमने इसी वचन को यहां तक अपने हृदय में रख लेना है और सीखना है इसको, हमेशा की जिंदगी में इसको ठान लेना है। जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम, परेशानी आपके जीवन में आए, तो इस व्यक्ति को याद कर लेना बस। हालेलुया।
कोई दुष्ट आत्मा आपको इतने सालों से परेशान कर रही है, कोई कोई गंदी आत्मा आपको इतने सालों से तंग कर रही है, एक समय आएगा, विश्वास के साथ थाम के रखो प्रभु, कभी तो तू आएगा, तू बोलेगा कि क्या तू चंगा होना चाहता है, और अब तुरंत बोलना कि प्रभु मैंने सब काम करवा के देख लिए लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ, तो यीशु मसीह खुद बोलेगा कि अभी उठ, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, आपको परमेश्वर चंगा करेगा। हालेलुया। एक समय है, तय कर रखा प्रभु ने पहले से ही। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और इस वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ओ प्रभु, इस वचन के लिए तेरा लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ प्रभु। ओ खुदावंत परमेश्वर यहोवा, ये वचन मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में और इस मसीह परिवार के जीवन के अंदर लागू हो जाए खुदावंत। अगर आज हम किसी भी परिस्थिति में है जो लंबे समय से चल रही हूँ, 5 साल 10 साल हो गए हैं, बच्चा तक नहीं हुआ है, मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक समय आएगा जिस दिन बच्चा होगा, लेकिन वो बच्चा नॉर्मल बच्चा नहीं होगा, वो एक अद्भुत बच्चा होगा और वो बड़े बड़े कामों को करने वाला होगा, क्योंकि आपको वेट दिखाया, आपने वेट किया, आपने वेट किया है। जिस व्यक्ति ने अपनी चंगाई के लिए, अपने छुटकारे के लिए, अपनी आशीष के लिए वेट किया है, वो आशीष छोटी नहीं होगी मेरे प्रियो। जो बड़ा होने वाला होता है वो लंबे समय में आता है। हालेलुया। उसको समय लगता है। जब हम खाना बनाते हैं, अगर वो प्रॉपर लंबे समय तक पकता है और धीमी आंच में पकता है तो बहुत स्वादिष्ट होता है। इसी रीति से इस बात को हम समझ ले कि हमारी चंगाई, हमारा छुटकारा जब भी परमेश्वर का समय है उस समय पर हो जाएगा। हालेलुया। और हम विश्वास करते हैं प्रभु की ये हृदय में हमारे लिखा जा चुका है और जिंदगी भर हम इस बात को याद रखेंगे प्रभु। हालेलुया। खुदावंत तेरा धन्यवाद हर एक भाई को, हर एक बहन को जो इस वक्त इस वचन को रिसीव करके जुड़ा है, और प्रभु मैं आपसे विनती करता हूं उसके जीवन में ये चंगाई एक समय पर पहुंच जाए परमेश्वर। और खुदा वो जब तक वो चंगाई नहीं आती तब तक आपका बेटा, आपकी बेटी विश्वास योग्य बने रहे, आपको छोड़ के ना जाए, पीछे बैकस्लाइड ना हो, दुखों को, तकलीफों को देख करके आपसे पीछे ना हटे। और परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ अगर दुख तकलीफें नहीं ठीक हो रही है तो डबल प्रार्थना शुरू कर दो, अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो ट्रिपल प्रार्थना शुरू कर दो, आप 3 गुना प्रार्थना करो, 4 गुना प्रार्थना करो। आपकी प्रार्थना बढ़नी चाहिए। अगर आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही तो आपकी प्रार्थना बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। अगर आप घटा दोगे तो शैतान जीतता चला जाएगा और बीमारी जीतती चली जाएगी। लेकिन शैतान को हराना है और परमेश्वर को जीतना है, जिताना है, तो इसके लिए हमें विश्वास और धीरज करना पड़ेगा। प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। प्रभु आपका धन्यवाद। इस वचन को अपने हृदय में लिखते हैं और प्रभु इस वचन के लिए तेरा लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ अपने हृदय में लागू करके यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आप सब ऊंची आवाज में जरूर बोलना, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। ठीक है, प्रभु आप सबको आशीष करे इस वचन के द्वारा। अभी समय है कि आपको अगर इस वचन में से कोई बात, कोई सवाल, कोई भी सवाल आपका है, कोई शब्द, कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आया है, कोई भी सेंटेंस या कोई लाइन आपको समझ में नहीं आई है, तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। आपके पास समय है 5 मिनट का। कोई भी भाई, कोई भी बहन इस वचन में से कुछ भी पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी सुशील जी, जय मसीह की। पास्टर जी, बुधवार को मैंने वो ऑनलाइन क्लास लगती है ना, हाँ हमारी, हाँ, तो उसमें वचन करना है। अच्छा, वचन की अगुवाई करने के लिए बोला गया है। हाँ हाँ, तो बस ये किया कि अच्छा परमेश्वर का वचन जो है वो अच्छे शब्दों में सुनाऊं और उससे परमेश्वर की अगुवाई में सभी आगे बढ़े। ये मेरा आपके लिए वो है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रार्थना करेंगे आपके लिए, कोई बात नहीं। ओके ओके ओके, प्रभु आपके साथ है, बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करके, और हो सके तो जाने से पहले एक दिन उपवास रखिए और प्रभु को बोलिए कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, समझ दे। क्या? शुक्रवार को उपवास रखता हूँ।
हाँ रखिए, अच्छी बात है। रख करके प्रभु के साथ बैठिए और वचन को बार बार पढ़िए और प्रार्थना करके उसको सीखिए, समझिए और फिर खड़े हो जाइए यीशु मसीह के नाम में। बुधवार की है मेरी, ओके बुधवार ओके, को बोली। ठीक है ठीक है जी। मेरा सवाल ये था कि आपको कुछ पूछना है तो बताइए, वरना मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है? बताइए अगर कोई सवाल है तो। हाँ, पास्टर जी, हाँ जी, पास्टर जी, हाँ बोलिए सिस्टर। हमें भी पूछना है। हाँ बोलिए, पूछिए। पास्टर जी, वो इस बाइबल से हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं, मेरा सवाल कुछ है, मतलब आप बता देंगे? बाइबल से नहीं है? जी नहीं, मतलब है, मतलब कि इसी से जुड़ता हुआ है, हाँ, इसीलिए हम इससे आपसे जुड़ा, पूछ रहे सुनिए, हैं। इससे जुड़ा हुआ है तो पूछिए। जी पास्टर जी, हम्म हम जहाँ चर्च जाते हैं ना, हम्म। या वहाँ पर वो केरला से मतलब वीरमूर्ति जी के नाम से मतलब आए थे। उन्होंने मतलब वो भविष्यवक्ता भी हैं, तो उन्होंने मतलब मेरी मम्मी से, मेरे भाई के बारे में भी बहुत कुछ बताया था। फिर उसके बाद मेरी मम्मी को मतलब यही जो उनकी दिक्कतें हैं पेट में और ये सर में, तो मम्मी को जब बुलाया तो मम्मी गई। जब ये गई तो उन्होंने ये कहा कि आप ठीक होना चाहती हैं, मतलब चंगाई पाना चाहती हैं? तो मेरी मम्मी ने कहा हाँ। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, जाओ बेटा, और मतलब अब तुम्हें चंगाई मिल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। बहुत कुछ उन्होंने बोला और ये भी बोला कि तुम अपना जीवन दे सकती हो तो तुम चंगी हो जाओगी। तो मतलब पास्टर जी, इसका मतलब क्या था? उन्होंने वो ये जो बात बोली थी कि अपना जीवन दे सकती हो तो चंगी हो जाओगी, ये बोला था क्या? कि उन्होंने 3 बार बोला था। 3 बार मेरी मम्मी ने भी कहा था कि जी हम दे सकते हैं। तो ये बात है ना, उसने इसलिए बोली थी, और ये मैं भी बोलना चाहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर को अपना जीवन सौंप सकते हैं तो परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है। कई बार है ना, हमारे जीवन में दिक्कतें इसलिए आती हैं कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है, अपनी महिमा वो आपके जीवन से लेना चाहता है। इसीलिए जब हन्ना ने प्रार्थना करी तो कितने सालों से वो परेशान थी कि उसको बच्चा नहीं हो रहा था। लेकिन जब हन्ना ने प्रार्थना किया तो उसने एक बात बोली कि प्रभु, अगर तू मुझे एक बेटा देता है तो उस बेटे को मैं तेरे भवन में तेरी सेवा के लिए उसको तेरे पास छोड़ दूंगी। इसका मतलब क्या था कि परमेश्वर चाहता था कि ये औरत खुद बोले अपने मुंह से कि हाँ, जो आशीष ये पाना चाहती उस आशीष को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करे। तो इसीलिए परमेश्वर ने उसको तुरंत वो एक लड़का दिया, और उस औरत ने भी, हन्ना ने भी है ना, अपने वादे के अनुसार उस बेटे को दूध छुटाते ही अपने परमेश्वर की सेवा के लिए भवन में छोड़ दिया था, और वो सैमुअल था, हालेलुया, जिसने अभिषेक किया था। ऐसे ही सिस्टर, आपको भी अगर कोई बोलता है या मैं बोलता हूं कि अगर आप अपने जीवन को प्रभु को सौंप देते हैं तो सच में परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। ऐसा नहीं है। ये जीवन मतलब क्या, मतलब बपतिस्मा होता है क्या? नहीं सिस्टर, जीवन का मतलब होता है कि अब आपका उद्धारकर्ता, अब आपके साथ चलने वाला और जिसकी आप सेवा करोगे वो वही है जिसने आपको चंगा किया है। बस अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ महिमा परमेश्वर को दोगे, और जो भी आप करोगे वो सिर्फ परमेश्वर के भय में आकर के करोगे कि भाई हाँ, परमेश्वर को कहीं बुरा ना लग जाए। आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलोगे, उसके वचनों में चलोगे, और हो सका तो आप परमेश्वर की सेवकाई भी करोगे, जिससे क्या है कि आप परमेश्वर के वचन को, अपनी चंगाई को किसी दूसरे को बता सको। हालेलुया। जी पास्टर जी। वो जीवन देना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भी अपनी जान निकाल करके और उसको दे दी है, नहीं, वो जान नहीं मांगता है। जीवन का मतलब है नहीं, वो जब बता रहे थे तो हमें समझ में नहीं आ रहा था ना, इसलिए हमने कहा हम पूछेंगे नहीं नहीं आपसे नहीं, ठीक है इसका ठीक है, मतलब क्या होता है। अच्छी बात है, ठीक है, पूछना चाहिए। ये ऐसा ही है कि आप अपने जीवन को सौंप दे प्रभु को। जय मसीह की सभी को। इसमें बहन, इसको आप गलत तरीके से मत ले। मैंने पूछा ना, आप क्या परमेश्वर को जीवन देना चाहते हो? जी। तो जीवन के बारे में कहता है कि भाई हम अपना पूरा ही जीवन परमेश्वर को सौंप दें, ठीक है, और पीछे ना हटे, अपना क्रूस उठा करके यीशु के पीछे चले, वही है जीवन सौंपना। यह ऐसा नहीं हो कि आप साल 2 साल विश्वास किया और आपको चंगाई मिल गई फिर आप पीछे हट गए, ठीक है। पूरा जीवन ही यीशु मसीह को सौंपना है, उसके पीछे चलना, अपना क्रूस उठा करके। यही बात वो
बोले थे कि आप जो मतलब ये बोले थे चंगी भी हो जाएंगे, जो आप कहेंगी वो पूरा होगा, इसीलिए लेकिन आप परमेश्वर को छोड़ करके मत जाए। वो कहता है अपना पूरा निर्णय कर लीजिए आप, यानी कि परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ेंगे। क्या आप अपने पूरे जीवन को पूरे जब तक आप धरती पे जिएंगे तब तक क्या परमेश्वर के साथ रहेंगे? क्या आप अपने जीवन को सौंपना चाहते हैं? तो वो एक प्रतिज्ञा है, जैसे हम यीशु के साथ चलते हैं। आप लूका 14 अध्याय पढ़ेंगे ना, वहां पर लिखा है यदि कोई अपने बाल बच्चों को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर, अपने सबसे प्रिय चीज को छोड़ करके, यहाँ तक कि अपने प्राणों को भी कुछ ना समझे, ठीक है, तो वो यीशु के योग्य है। अगर हम ज्यादा प्रेम अपने बाल बच्चों से करेंगे या अपने किसी और चीज से, किसी वस्तु से प्रेम रखेंगे, तो हम परमेश्वर के योग्य नहीं है। हाँ, मेरी मम्मी कहती हैं कि मतलब हम जब तक मतलब हम कहती, वो ये कहती हैं हम चंगे भी हो जाएंगे, हम जब तक मेरी जिंदगी रहेगी हम उनकी सेवा करेंगे। हाँ, यीशु के पीछे चलना है। जब तक भी आपका, जितना भी आपका जीवन धरती पे, जितना दिन आप जीते हो, तो वो पूरा जीवन ही क्या करना है? परमेश्वर को सौंपना है। ऐसा नहीं हो कि कोई कल को रिश्तेदार आए और आपको बोल दे कि आप कहाँ चले गए हो, किस देवता को मान लिया, अपने देव देवता को छोड़ करके, और आपको क्या करे? वो वापिस संसार में ले जाए। इसीलिए वो कहता है कि क्या आप अपना पूरा जीवन ही परमेश्वर को सौंपना चाहते हैं, देना चाहते हैं? जी जी, आगे सुन में। जी समझ में आ गया बात। ओके, गॉड ब्लेस यू। और किसी का कोई सवाल इस वचन से रिलेटेड है तो बताइए। ओके, प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे, और जरूर याद रखिए, एक बार जरूर पढ़िए इस वचन को, ठीक है? पूरे वचन को एक बार मीटिंग से लेफ्ट होने के बाद जरूर पढ़िए, और शायद प्रभु आपके मन में कुछ और बातें डाले और आप कुछ और बातों को सीखे, तो इसको जरूर पढ़िए। जी, हालेलुया। हाँ जी जी, मेरे जीवन में बार बार परीक्षाएं आती है जी, मेरे साथ भी ऐसा क्यों हो रहा है? ब्रदर, ये सिर्फ अकेले आपके साथ नहीं हो रहा है, ये पूरी दुनिया में बहुत से लोगों के साथ हो रहा है कि बार बार कुछ परीक्षाएं आती हैं। और बार बार परीक्षाएं आने का मतलब कई कारण हो सकते हैं। आपकी कमियां भी हो सकती हैं, शैतान का अटैक भी हो सकता है, और परमेश्वर की ओर से भी हो सकता है, ठीक है? तो तीनों तरीकों को हमने जांचना है कि कहीं मेरी कमी तो नहीं है कोई, कि भाई जिससे मैं बार बार कमी कर रहा हूँ और उसकी वजह से मैं परीक्षा में पढ़ रहा हूँ। या आपको ये तो नहीं लगता कि कोई शैतान या दुष्ट आत्मा कोई आपको बार बार तंग कर रही है, कोई परीक्षा ले रही है, या फिर एक लंबी दिनों से कोई प्रॉब्लम चल रही है और परमेश्वर ने आपको मतलब परीक्षा में डाला है कि आपको परखा जाए, ठीक है? परमेश्वर चाहता है कि आप परखे जाएं, परख में मतलब आप खरे उतरे, क्या वो चाहता है? ये चीजें, तीनों चीजों से हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, तीनों तरीकों के लिए, तभी जाकर हमें पता चलेगा कि भाई हाँ, ये किस चीज के लिए थी, ठीक है? परीक्षाएं बार बार आती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कुछ दिक्कत ज्यादा बड़ी है, ठीक है? आपको अपने आप को जांचना है इन तीनों चीजों से, हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं। परीक्षाएं तो आती हैं, हमारे जीवन में भी आती हैं, हमारे जीवन में भी बार बार आती हैं, एक जाती है दूसरी आती है। परीक्षाओं का आना तो संभव है, पक्का आएंगे, वो तो हर जीवन में आती हैं, और आप अकेले नहीं है कि आपके जीवन में ही आती। कई बार बोलते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, यही तो शैतान बुलवाना चाहता है हमारे मुंह से कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है। लेकिन वचन कहता है कि भाइयों, तुम ये मत सोचो कि भाई सिर्फ सताओ या दिक्कत या प्रॉब्लम, परीक्षाएं सिर्फ तुम्हारी हो रही हैं, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बड़े बड़े लोग जो भी तुम्हारे पास्टर हैं, उनके खुद की भी क्या होती है? परीक्षाएं होती हैं। हालेलुया, परीक्षा सबकी होती है, लेकिन ये जांचना है कि वो परीक्षा मेरी कमी से है या शैतान की ओर से है या परमेश्वर की ओर से है। इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो आएगा चैनल पे, आप जरूर देखना उसको। ओके ओके, और किसी का कोई मतलब अभी आप बता सकते हैं कि आपने आज के वचन से क्या सीखा है? पास्टर जी, आज हमने सीखा है ना कि कुछ भी हो जाए, हालत कुछ भी हो, हालात कुछ भी हो, हाँ, लेकिन विश्वास करना है और मसीह के पीछे चलना है। हमने ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचना है कि हाँ, हमारा पिता क्या सोचेगा। हाँ, हालेलुया, जो पिता चाहता है वो करने की कोशिश करना है। यस, हालेलुया। तो आज वही बात मैं बता रही थी ना, एक औरत मिली थी मुझे, तो मैंने एक दिन
आपको याद भी होगा 2 लड़के थे उसके, तो प्रार्थना करवाई थी मैंने आपसे। हाँ वो हाँ। विश्वासी नहीं है, वो अभी हिंदू ही है। तो अच्छा वो अच्छा। औरत मिली मुझे आज, मैं अभी वो गवाही के टाइम पे बताऊंगी उसका। ओके ओके ओके। तो वो बात कर रही थी, वो कह रही थी कि अगर चर्च में जाऊं तो लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो तो ईसाई होते हैं और गाय का मीट खिलाते हैं, अरे नहीं। ऐसा कह रही थी। तो मैंने बोला तू चल के देख, ऐसा कुछ नहीं होता है, हाँ एक बार चल के देख क्या होता है, क्या होता है, सब समझ जाएगी। वेरी मैंने गुड। कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, ना हमारा धर्म बदलता है और ना कोई कुछ चीज खिलाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तुम्हें खाली परमेश्वर पर विश्वास करना है बस। ओके ओके ये ओके। सोचना है कि हाँ परमेश्वर क्या कहेगा, ये सोचना है, तुम्हें पूजा पाठ नहीं करनी है। हम्म। फिर कह रही कोई कह रहे हैं कि हमारे इष्ट देवता नाराज हो जाएंगे। मैंने बोला इष्ट देवता ही नहीं रहेंगे, फिर क्या नाराज होंगे वो? सही यही बात। बातें करती थी, बहुत टाइम हो गया था, आज मैं लेट जुड़ी तभी। वो पूरी जिंदगी में तो वो इष्ट देवता पूरी जिंदगी में तो खुश नहीं हुए वो, और आज वो नाराज बड़े हो जाएंगे। दोस्त को पागल कर रखा है इसके इष्ट देवता ने। यस आमीन। वो इतना कुछ करते करते खुश नहीं हुए आज तक, लेकिन नाराज बड़े जल्दी हो जाते हैं वो। हाँ सही। ठीक है कोई बात नहीं। लेगा कुत्ता गेल पढ़ लो, क्या कर ले? मैं कुछ का लेगा गेल पढ़ ले, परेशान करा। मैं बोलता ना क्या करूँ, मोस का पुंजड़ पकड़े था, मैं मार का पुंजड़ पकड़ रहे हो। मैं यार उन्हें एक दिन नशा में कुछ दे साढ़े सिर पे भी होते हैं। मैं जाऊँ के मारो, अभी गवाही के टाइम पे बताऊंगी मैं। ओके 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 ठीक है। खत्तर काम तो ओके तो पास्टर जी मैं बताता हूँ। हाँ पास्टर जी मैं बताता हूँ। जी 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 बताइए। पास्टर जी हमें मतलब कि हर एक, आवाज गई सर आपकी। हेलो हाँ पास्टर जी कह रहे कि हमें हर एक समस्या के लिए भेज रखना है। जिस प्रकार वो 38 साल का रोगी भेज धर कर बैठा था कि आज न एक दिन कोई ऐसा आएगा व्यक्ति कि मुझे इस कुंज में लेके जाएगा, मैं चंगा हो जाऊंगा। उसी प्रकार हमको यीशु प्रभु पर भी भरोसा रखना है और भेज धर कर बैठना है कि एक न एक दिन हमको समस्या से छुटकारा दिलाएंगे। यही बात। हाँ वो बहुत अच्छी बात है। जय मसीह की पास्टर जी। हाँ जी सिस्टर, जय मसीह। हम लोगों ने ये सीखा कि जैसे उस मनुष्य ने, उस आदमी ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके वचन पर विश्वास किया, हम लोगों ने भी उसके वचन पर विश्वास करना है कि हमारे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आवे, बीमारियां आवे, तो हमने भी जैसे उसने मनुष्य ने वचन सुने, कोई उठ अपनी खाट उठा और चल फिर, हमने भी ऐसे ही धैर्य रखना, धीरज रखना, विश्वास करना, प्रार्थना करते रहना, उपवास करते रहना। और चंगाई का स्रोत केवल वचन है, ताकत सामर्थ सिर्फ वचन है। जी जी जी। चंगाई की सामर्थ और उसका चंगाई का स्रोत सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह के ओर से, उसके वचन के द्वारा होता है। वेरी गुड सिस्टर, प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। और कोई बताइए कि आपको क्या समझ में आया आज के वचन से? बस जी, जय यीशु मसीह की। जी जो 38 साल का रोगी था तो उसने खूब इंतजार किया जी। अबे मैं इस पानी के अंदर उतरूं, मेरे से पहले कोई न कोई उतर जाता है। हाँ। कोई न कोई उतर जाता है। उसको कोई मौका नहीं मिला जी। क्यों मौका क्यों नहीं मिला? तो एक दिन उसने खुद पर प्रभु यीशु मसीह ने खुद को ये पता था भाई एक दिन इसको मौका नहीं मिला, तो एक दिन ये उतरना ही ठीक करना है। हाँ। तो इंतजार उसका प्रभु यीशु मसीह आने के बाद ही खत्म हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसने भाई तू बताया भाई तू ठीक होना चाहता है। हाँ। वेरी गुड वेरी गुड। तो यस, उसने कहा यस जी। तो अपनी खाट उठा और चल फिर। आमीन, हालेलुया। आमीन। उसी टाइम वो चला और फिरा। मैंने ये सीखा। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है आपने जो सीखा। और कोई बताइए कि आपने क्या सीखा है? आज क्या हो गया? समझ में नहीं आ गया आज वचन? की एक बात और जी, प्रभु यीशु मसीह खत्म के दिन ही मतलब चमत्कार करते थे, लोगों को चंगा करते थे। जैसे
सामरी क्षत्रिय को भी उसने विश्राम दिन को ही चंगा किया था, और इस मनुष्य को भी विश्राम दिन में ही चंगा किया। वो थी ना कोड़ी जो कुबड़ी जो औरत थी, उसको भी उसने सबत के दिन चंगा किया था। ठीक है, तो मतलब प्रभु यीशु मसीह है ना, जानबूझ कर ऐसा करता था। ठीक है जानबूझ कर कुछ चीजें प्रभु करता था। और बताइए कोई। लिखा है यहाँ पर इस वचन के अंदर, जैसे बहन ने पूछा ना भी, वो विश्राम दिन को क्यों चंगा करता था लोगों को, क्यों करता था बहन पिता? यस बताओ, समझे इस बात को? एक बार ध्यान से समझाओ पास्टर जी। नहीं समझ आ रहा? ठीक है, इस विश्राम दिन को इसलिए चंगा करता था वो, क्योंकि लोग क्या करते थे, व्यवस्था को मानते थे, और परमेश्वर यीशु मसीह व्यवस्था को तोड़ने के लिए आया है। ठीक है, उसको दूर करने के लिए आया, ताकि उन लोगों का विश्वास क्या है, व्यवस्था के ऊपर ना रहे। इसलिए वो विश्राम दिन को क्या करता था, जानबूझकर ही लोगों को चंगा करता था। और परमेश्वर को कहता था भाई हर दिन एक सार है, कोई दिन ऐसा नहीं है कि एक ही दिन पवित्र है या विश्राम दिन ही पवित्र है। परमेश्वर ने 6 के 7 दिनों को पवित्र बनाया है। कोई दिन, आजकल सोचते हैं ना, मैं आज शनिवार है, मैं सिर नहीं धोऊंगी, आज मैं कपड़े नहीं धोऊंगी, आज मैं नाखून नहीं काटूंगा। बहुत सारे क्या करते हैं, संसार की रीति के व्यवस्था के ऊपर चले हुए लोग हैं। इसलिए यीशु मसीह ने व्यवस्था को तोड़ा। और जब आप इस बात को 15 अध्याय में पढ़ेंगे ना, मत्ती 15 अध्याय में पढ़ेंगे जब पूरा, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए वो क्या करता था, सबत के दिन ही क्या करता था, चंगा करता था। और पहले पुराने नियम में क्या करते थे, सबत का दिन शनिवार को मानते थे, शनिवार को सबत का दिन होता था। ठीक है पास्टर। इसलिए तो वो लोग क्या करते थे, व्यवस्था के ऊपर अधीन थे, अव्यवस्था के अधीन थे। इसलिए यीशु मसीह व्यवस्था को जानबूझकर क्या करता था, उनसे दूर करता था। अभी छोटा एक सवाल है यहाँ पर, क्या व्यवस्था बड़ी है या परमेश्वर की आज्ञा को मानना बड़ा है? परमेश्वर की आज्ञा को मानना बड़ा। परमेश्वर की आज्ञा को मानना बड़ा। बिल्कुल। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने व्यवस्था को एक साइड कर दिया। ठीक है, अगर व्यवस्था को मानोगे तो मारे जाओगे। 613 नियम थे, 613 कानून थे, उनको मानना जरूरी था। 613 को काट कर परमेश्वर ने इजरायली से पूछा, क्या भाई कितने को मान लगे, छोटा कर दिया, उनको काट करके 10 कर दिया। अब 10 को भी 10 में फैल हो रहे थे वो। फिर परमेश्वर ने सोचा भाई वो 10 को भी पूरा नहीं कर रहे थे, तो परमेश्वर ने 10 को भी काट कर छोटा कर दिया, 2 कर दिया। अब वो 2 में भी फैल थे। 2 आज्ञा दे दी, सारी 10 आज्ञा काट करके भी 613 का काट करके 10 कर दी। 10 करने के बाद फिर उसने क्या किया, 10 को भी काट दिया और फिर इसको क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब 2 आज्ञा में क्या है, लोग फैल हैं। दूसरी आज्ञा यही है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अब लोग क्या है, इस आज्ञा में भी क्या है, यीशु मसीह से प्रेम कर लेते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं होता काफी लोगों से। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है, वो बार बार क्या करता है, व्यवस्था कोई जगत में कोई वस्तु नहीं है। जब आप इब्रानियों की पत्री पढ़ोगे ना, 11-12 अध्याय पढ़ोगे, व्यवस्था कोई संसार में कोई वस्तु नहीं है। हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना जरूरी है, परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करना जरूरी है। इस बात में वो परमेश्वर कहता है, इसी बात को वो आगे रखता है कि भाई व्यवस्था के अधीन मत रहो। ठीक है, लेकिन मेरी आज्ञा सुनो, मेरी आज्ञा मानो, जो मैं कर रहा हूं वो तुम भी करो। जाते हुए यीशु मसीह ने अपने बोला है, हमें आज्ञा दी है, जो मैं काम करता हूं वो तुम भी करोगे। आप लोग भी वो काम कर सकते हैं, चंगाई आपके द्वारा भी हो सकती है। ठीक है, जब आप काम करेंगे, परमेश्वर काम के ऊपर निकलेंगे, परमेश्वर की सेवा करेंगे। जी थैंक यू तो पास्टर। आप सभी ऐसा कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे।
जी, आमीन, कोई एक दो हालेलुया। और जिसका मन अगुवाई करता है तो बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं आपने क्या सीखा है। आप जय यीशु मसीह की पैर। हाँ सिस्टर बोलिए। जी बता रहे हो क्या कोई क्या सीखा आपने आज। हाँ जय यीशु मसीह की। भाई जैसे आपने आज का वचन बताया 38 साल के रोगी के बारे में, तो मैंने सबसे पहले आपका यही वचन सुना था यूट्यूब पे, आपने वीडियो बनाई थी, तो मैंने तरीके से वो 38 साल का रोगी ने विश्वास करा, इसी तरीके से उसी दिन से मैंने विश्वास करा, क्योंकि भाई मेरे को टाइफाइड का बुखार होते थे। मैंने सोचा नहीं, मैंने परमात्मा से कहा कि परमात्मा जैसे 38 साल का रोगी का विश्वास था ऐसे मेरा विश्वास भी बने, मैं भी इसी तरीके से विश्वास करूं। तो मेरे को परमात्मा ने इतनी चंगाई दी कि मैं 1 साल, अभी दूसरा साल लगे, मैंने अभी तक दवाई नहीं खाई, इतनी चंगी करी। वैसे ही 38 साल के रोगी की तरह हमें भी विश्वास होना चाहिए। वैसे ही जैसे आपने आज के वचन बताए कि ऐसे विश्वास है तुम्हारा, तो ऐसे ही विश्वास हर भाई बहन का होना चाहिए, जैसे मैंने करा है, 38 साल का रोगी ने करा कि ये 38 साल के उसका विश्वास ये था कि कोई ना कोई आएगा एक दिन मेरे को चंगा करेगा। उसका ये विश्वास था, वो सारी भीड़ को देखता रहता था कि कोई उसको पूछता नहीं था, उसका सिर्फ यही विश्वास था कि एक दिन आएगा मेरे को चंगा करेगा। ऐसे उसका प्रभु पे विश्वास था, प्रभु ने उसकी मन की बात सुनी थी। जी हालेलुया, वेरी गुड, प्रभु आपको आशीष करे। आमीन आमीन हालेलुया। इसी तरीके से हम भी अपने मन में विश्वास रखेंगे तो हमारी भी पूरी परमात्मा पूरी चंगाई भी देंगे, जो भी इच्छा होगी वो भी पूरी करेंगे। इसी तरीके से मैंने भी 1 साल से विश्वास बनाया और बच्चों पे ही विश्वास करती हूँ। मेरे पास तो बाइबल भी नहीं है, पर जैसे भाई मैं आपके वचन सुनती हूँ उसी से वो उत्साहित होती हूँ और उसी से विश्वास करती हूँ। हर भाई बहन का इसी तरीके से विश्वास बने रहे और आज का वचन जो हमने सुना अपनी जिंदगी में लागू करें। यस आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। रजनी बहन वो एक शब्द था, ध्यान से सुने, इधर ध्यान से सुने एक बार। जो 38 वर्ष का रोगी था वो ये नहीं सोचा कि कोई मुझे आकर के चंगा करेगा। अच्छा भाई। वो ये सोच रहा था कि कौन मुझे पानी में उतारे या कोई मुझे सहारा दे, मैं पानी में उतर जाऊं और जिससे मैं चंगा हो जाऊं। उसकी आस्था कहाँ थी? पानी के ऊपर थी। अच्छा भाई। हाँ, और वो ये नहीं सोचा था कोई व्यक्ति मुझे आएगा और मुझे चंगा करेगा। उसकी आस कहाँ पर थी? पानी, कुंड के पानी के ऊपर थी। तभी मुझे कोई उतार दे उसी वक्त। लेकिन क्या था कि वहां पर भीड़ होने के कारण क्या था कि लोग एकदम कूद जाते थे, जो पहले कूदता था वही चंगा हो जाता था। और इसलिए यीशु मसीह वहां से गुजरा और उसने कहा क्या तो चंगा होना चाहता है? तो उसको परमेश्वर ने चंगा किया है और परमेश्वर यीशु मसीह को चंगा करके वहां से चले भी जाते हैं। उससे आगे कोई सवाल जवाब नहीं करते। आगे जाकर के जब वो मिलता है चंगाई देने के बाद वो कहता है आगे पाप मत करना, बस चेतावनी दे के जाते हैं। ठीक है, तो चेतावनी दे करके छोड़ देते हैं, वहां से ये चले जाते हैं। और अभी किसी की गवाही है तो आप गवाही दे सकते हैं। ठीक है, टाइम ज्यादा होने लग गया, अब तो 11 बज जाएगी। जी मास्टर जी गवाही है। हाँ बोलिए। मेरी गवाही है जिन लड़कों के लिए जिन उसने प्रार्थना के लिए बोला था, उसने प्रार्थना के लिए नहीं बोला था, वो प्रार्थना कह नहीं पा रही थी कि वो विश्वासी नहीं थी। तो वो ये बाइबल मांगते ही घूम रही थी। एक दिन किसी ने दिया होगा ना उसको बाइबल, उसका लड़का पागल जैसा कर रहा था, बर्तन ऐसे फेंकता है, बिस्तर सब फेंकता है। उस दिन भी ऐसे करा, उसने ठेला लगाता है ना उसका लड़का, तो ठेला लेके आया, ठेला पलट दिया उसने और गैस का पाइप खोल के आग लगा रहा था। ऐसे करता था, तो बाइबल मांगने आई। अच्छा। तो मैंने ये बोला उससे कि मैं प्रार्थना कर दे रही, बाइबल मत मांग, बाइबल दो कह रही थी।
किसी ने बाइबल दिया होगा तो उसने उसके सिर पे बाइबल रखा तो शांत हो गया था कह इसलिए वो बाइबल मांगने आई मेरे पास। तो मेरी बाइबल तो घर में है, मैंने बोला प्रार्थना कर दीजिए। मैं तो आपको मैंने वॉइस मैसेज भेजा कि अब प्रार्थना कर दीजिए करके। फिर आपने प्रार्थना कर दिया और मैंने भी प्रार्थना करा था। तो मैंने समोसे का लहू मैं लेके आती ना चर्च में से, तो वो भी दिया था मैंने, पिला दे। मैंने कहा पानी में मिला के चुपके से पिला देना उसको। तो वो भी पिलाया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर वो गाँव चले गई थी वो औरत, तो मिली नहीं थी मुझे, आज मिली मुझे। अच्छा। आज मिली तो प्रभु का धन्यवाद है। वो आ गई थी जहाँ पे मेरी दुकान है उसी के बगल में उसका कमरा है, मुझे पता नहीं चला कि उसका लड़का आ रखा है, नहीं तो हल्ला करता था रोज। अच्छा। तो आज मिली तो मैंने बोला आपका बेटा ठीक है? तो बोली कि प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो, उस दिन से जिस दिन से तुमने प्रार्थना करवाई थी उस दिन से मेरा बेटा शांत है, अंदर पड़े रहता है, पता नहीं चलता है, लेकिन काम हम तो नहीं कर रहा है, ऐसा बोला। मैंने बोला चर्च चल तो काम भी चल जाएगा, काम में भी करने लग जाएगा। वो कह रही थी मुझे भी काम नहीं मिल रहा है, घूम रही हूँ बिना काम के लिए, कहाँ जा रही हूँ, भटक रही हूँ। मैंने बोला भटकेगी भी नहीं, प्रभु सब ठीक करेंगे, चर्च चल। तो तब कह रही थी वो औरत, कह रही थी कि मैं चर्च चलने को तो मन तो होता है, लेकिन लोग कहते हैं कि तेरे इष्ट देवता गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। कोई कहता है कि वो तो ईसाई हैं, गाय का मीट खिलाते हैं, ऐसा बोल रही थी। मैंने बोला चल के देख, तो कुछ भी नहीं करते हैं ऐसा। तो चलोगी तो तब पता चल जाएगा, तुम देख लोगी कैसा करते हैं कैसा नहीं करते हैं। मैंने बोला सिर्फ तुम विश्वास करना है यीशु मसीह पे, कोई कुछ नहीं, तो ना तुम्हें धर्म बदलना है, ना तुम्हें ईसाई बनना है, ना तुम्हें गाय का मीट खाना है। ऐसा समझा रही थी मैं उसको, बहुत देर लग गया इसको समझाते समझाते आज मुझे। प्रभु का धन्यवाद हो। ओके हालेलुया। हाँ जी रेशमा सिस्टर, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यस प्रेज द लॉर्ड। हमें एक सवाल है। हमें पता है कि वचन द्वारा हम किसी को भी चंगाई कर सकते हैं, लेकिन एक डाउट है। हमने एक पिछले साल या 2 साल पहले एक ग्रुप में जुड़ा, तब उस ग्रुप में हमको ना, हम बैठ कर ना चंगाई के लिए आत्माओं के नाम भी लिखते हैं यीशु के नाम से। क्या आत्मा है या वचन द्वारा हम चंगाई कर सकते? हमें पता है कि वचन परफेक्ट है, लेकिन उस ग्रुप में हम बैठ कर बहुत सारे आत्माओं के, दुष्ट आत्माओं के नाम लिखते हैं। हमने भी एक बहुत रिसर्च किया बाइबल में। हम क्या अभी भी प्रार्थना करने के बाद यीशु मसीह के नाम से वो आत्माओं के नाम, चंगाई के आत्मा, वो सही या गलत है? आप किसका नाम दुष्ट आत्माओं के नाम लिखते थे? हाँ, हम चंगाई के लिए, आत्मा चंगाई के लिए। देखो होली स्पिरिट, सुनिए, होली स्पिरिट जो परमेश्वर की आत्मा है वो तो है ही चंगाई करने वाला, ठीक है। और चंगा करना, परमेश्वर की उपस्थिति में हमारी मदद करना, हमारे इंटरसेशन करना, हमारे मुंह के अंदर शब्दों को डालना, और पवित्र आत्मा हमारे अंदर से बैठ करके अगुवाई करता है, चंगाई भी वो करता है। क्योंकि अभी हमारे पास पवित्र आत्मा है, लेकिन पवित्र आत्मा किसकी गवाही देता है? वो यीशु मसीह की गवाही देता है, वो परमेश्वर की गवाही देता है। और वो गवाह है किस चीज का? प्रभु यीशु मसीह का। जो भी वचन प्रभु यीशु मसीह ने बोले हैं उन सारे वचनों को वो मतलब मोहर लगा देता, ठप्पा लगा देता भी, हाँ मतलब ये एग्जैक्ट है। हमारे मुख से वो शब्दों को निकालता है, इसीलिए वो शैतान निकल जाता है। लेकिन शैतान के नाम लेना, वो तो मैं तो नहीं मानता, मतलब शैतान का नाम लेकर क्या, दुष्ट आत्माओं के नाम या शैतान के नाम, ऐसे नहीं। हम उस बाहर है, क्योंकि हम लोग शैतान को, दुष्ट आत्माओं के नाम, अभी परिवार को बिगाड़ने का शैतान का नाम, ऐसा यीशु मसीह के नाम, वो परिवार को नाम बांध कर प्रार्थना कर, ऐसा सिखाते हैं। फिर हमको लगा कि वो ठीक नहीं है, सही नहीं है, इसलिए हम उससे बाहर आ गए। बाहर नहीं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में छुटकारा, यीशु के नाम में चंगाई है। दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से भाग जाती है, ठीक है। नाम, यीशु का नाम का मतलब है पूरी वचन आपने बोल दिया, यीशु का नाम ले दिया, इसका मतलब आपने वचन बोल दिया, ठीक है। और पवित्र आत्मा से आपने प्रार्थना किया, और पवित्र आत्मा होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा, वो गवाही देता है। अगर आप पवित्र आत्मा से और यीशु के नाम से अगर कुछ भी बोलते हैं तो वो परमेश्वर उसको पूरा कर देता है। होली स्पिरिट और पवित्र यीशु के नाम से आप जो भी बोलोगे वो पूरा कर देता है परमेश्वर।
लेकिन दुष्ट आत्मा, हाँ, नाम लेके आप डांट सकते हैं कुछ चीजों को, जैसे कि कुछ बीमारी है, बुखार की आत्मा है, मतलब रिबेलियन की आत्मा है, कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जिनका हम मतलब ये सोचते भी वो विरोध की आत्मा है, क्योंकि आत्माएं काम कर, दुष्ट आत्माएं काम करती हैं शरीरों के ऊपर। हाँ, उनको आप है ना यीशु मसीह के नाम से डांट सकते हैं। जैसे रिबेलियन की आत्मा होगी, गंदी आत्मा होगी, और भी बहुत सी नशे की आत्मा होगी जो शरीरों के ऊपर अटैक करती है। ठीक है, तो इस रीति से हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वचन की समझ भी होनी चाहिए हमारे अंदर। ओके ओके, थैंक यू जी। और किसी की कोई गवाही है तो बताइए। हेलो हाँ, मेरा ये गवाही है आज का। मैं सुबह उठा सो के उठने के बाद मेरा बहुत दर्द हो रहा था, पेट में बहुत दर्द था। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, हे प्रभु मुझे ठीक कर दो, मुझे चंगाई दो, मेरा दर्द बहुत जोर से हो रहा है, कमर में पेट में दर्द हो रहा था। तो मैंने प्रार्थना किया प्रभु से, तो मेरा पेट भी 10-15 मिनट में ठीक ही हो गया। आमीन, आमीन, यस, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, यस, आमीन। सारे कितने पढ़ेंगे हालेलुया तो बोल दिया करो। एक बार सारे बोलिए हालेलुया। हालेलुया, जी, और किसी का कोई गवाही है तो बताइए। जी मैं भी देना चाहती हूँ गवाही। हाँ, सुमति सिस्टर बोलिए। सन 2020 में जब कोरोना का टाइम था, उस पीरियड में मेरी बड़ी बेटी का बिजनेस हमने शुरू किया था अक्टूबर में। यहाँ पर शुरू किया, जो जगह थी वो किराए पर लिया था, नीचे मकान मालिक और ऊपर ऑफिस था। अब वहाँ पर मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि वो विश्वासी नहीं है, तो उन्होंने शिव जी की एक मूर्ति को वहाँ पर स्थापित कर दिया। उन्होंने वहाँ पूजा वूजा कर किया, लेकिन मैंने उसमें उनका साथ नहीं दिया। मैंने सोचा इनको वापस अपनी ड्यूटी पर जाने दो, क्योंकि वो आगरा से बाहर करते हैं, तो मैं उसके बाद में देखूंगी मुझे क्या करना है। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया। तो मैं एक दिन सुबह वर्कर लोगों के आने से पहले मैं ऑफिस में 9 बजे तक पहुंची। फटाफट मैंने जाकर के पहले प्रार्थना किया, फिर मैंने उस जगह से उस मूर्ति को हटाया, वहां से हटा के उसको एक बैग में रख दिया और उसको बाहर कर दिया। फिर मैंने उस जगह को ब्लेस करके वहां पर मैंने बाइबल को स्थापित किया, बाइबल को वहां रखा, और उसमें भजन संहिता 91 हाँ, वो मैंने उसको खोल करके रखा। और परमेश्वर से आधा घंटे तक मैंने वहाँ प्रार्थना करके मैं वापस आ गई। मैंने अपनी बेटी से बोला घबराना नहीं, यीशु मसीह यहाँ पर साथ में है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे कहके वापस आ गई। उसके वही ऑफिस जाती थी, क्योंकि मुझे घर का काम देखना पड़ता था। छोटी बेटी मेरे साथ में रहती, मेरी 2 बेटियां हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो मकान मालिक है उसको लगा कि इनकी मम्मी तो यहाँ नहीं आ रही है, ये तो बच्ची है, तो उसने मेरी बेटी को अपने मतलब बस में करने के उसने बोला कि अगर कोई भी आता है तो उसको ये मत बताना कि आप किराए पे, ये बोलना हम एक परिवार के लोग हैं, और क्योंकि मैं बैंक वाले आएंगे तो वो ऊपर सारा देखेंगे, मैं लोन ले रहा हूँ। तो उसके बाद वो आने लगे उधर से। मेरी बेटी ने मुझे बाद में बताया कि मम्मी ऐसे बैंक वाले आते हैं, वो लोग फोटो खींच के जाते हैं, मैं भी अपने टेबल चेयर में बैठी होती हूँ, वर्कर लोग काम कर रहे होते हैं। तो कई बैंक से आए, क्योंकि सब जगह से उनका रिजेक्ट हो रहा था। अब उसके बाद में एक बार जब आए तो मेरी बेटी ने उनको डांट दिया, बोला कि ये मेरा ऑफिस का टाइम है, प्लीज आप लोग ऐसे डिस्टर्ब करने नहीं आ सकते। वो लोग चले गए। उसके बाद वो वाला साल 20 निकल गया। फिर 21 में फिर से बड़ी महामारी वाला वो कोविड का बड़ा प्रकोप था। तो उससे मेरे को, छोटी बेटी को कोविड हो गया, हम दोनों को हो गया, हम लोग घर में। तो बड़ी बेटी, परमेश्वर ने उसको बचा कर रखा, तो वो हम लोगों की देखभाल कर रही थी। अब अचानक से उस मकान मालिक ने मेरी बड़ी बेटी को कॉल किया। उसने बोला कि आप ऑफिस आ सकते हो? तो उसने बोला कि क्यों आना है, क्योंकि मेरी मम्मी और छोटी बहन की तबीयत तो ठीक नहीं है, और वैसे इस टाइम तो निकलना भी ठीक नहीं है। तो उसने कहा नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स में साइन करना है, वो बैंक में मुझे जमा करना है, तो आपकी भी साइन की जरूरत है। तो उसने बोला कि अंकल मैं तो नहीं आ सकती हूँ, और आप मुझे भेज दो। तो उसने बोला कि देखो, वो तो मैं लोन ले रहा हूँ, अगर मैं नहीं चुकाऊंगा तो उसमें क्या होगा कि आपको फिर यहाँ से खाली कर जाना पड़ेगा। अब ये बात कर रही थी, फिर
क्योंकि मैं लेटी हुई थी, मेरी पोजीशन ऐसी भी नहीं थी कि मैं बैठ सकूं। फिर उसने मुझे बताया मम्मी ऐसी बात है, वो उस तरह से बोल रहे हैं। मैं ठीक है, कॉल आएगा तो मेरी बात करवाना उनसे। तो जैसे ही कॉल आया तो उसको बोला कि ठीक है बेटा आप नहीं आ सकते तो आप ऐसा करो, अपना सिग्नेचर एक पेपर में साइन करके और मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भेज दो, मैं उसको कॉपी कर लूंगा, आपको आने की जरूरत नहीं है। इसने जैसे मुझे बताया तो इसने मेरे से बात कराया। मैंने उसको बोला कि हाँ जी भैया बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं है, कैसे पहली बार सुन रही हूँ कि आप लोन ले रहे हैं। लेकिन जब आप लोन ले रहे हो अगर आप नहीं चुका पाओगे तो उसमें हम तो किराएदार हैं, हमारे इससे क्या मतलब है। ठीक है, आप वैसे ही हमको बोल दो कि वहां से अगर खाली करके जाना है तो हम तो चले जाएंगे, क्योंकि हमारा तो एग्रीमेंट है 11 महीने का, तो हमारा आपके लोन से तो कोई मतलब नहीं है। अब वहां पर जैसे मैंने उनको बोला, कह रहे ठीक है मैं व्हाट्सएप में आपको डिटेल सेंड कर दूं। मैं कहा व्हाट्सएप में मुझे भेजिए, पहले मुझे पढ़ने दीजिए कि आप किस तरह का लोन ले रहे हैं, मेरे को सारा समझना है। उन्होंने नहीं भेजा क्योंकि वो गलत थे। फिर हमारे सुनने वाले हैं, मैंने उनको बताया तुरंत, उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल में वकील को भी लिया। वकील ने पूरी बात सुनकर बोला कि आपकी बेटी के नाम से वो आदमी लोन ले रहा है, वो लेना चाह रहा है, इसलिए सतर्क रहें, और अगर फिर दोबारा उसकी कॉल आती है तो आप मुझे बताना, फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है। मैंने लेटे लेटे यीशु मसीह का ध्यान कर मैंने बेटी से बोला देखना वो आदमी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने यीशु मसीह को पहरे के रूप में वहां पे पहले ही उनको स्थापित कर दिया, प्रार्थना किया है, मैंने होली बाइबल को वहां पर रखा है, मूर्ति सब हटा दिया है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाएगा, चिंता मत करो। ना वो कॉल कर पाएगा ना वो व्हाट्सएप पे। और वही हुआ, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई हमें कांटेक्ट करने की, क्योंकि वो गलत, और यीशु मसीह ने हम लोगों को बचा लिया। हालेलुया, यस, आमीन, हालेलुया, जो प्रभु पे विश्वास करता है ना, प्रभु उसको, हाँ प्रभु बचा लेता उनको। विश्वास ही बहुत जरूरी। ओके, तो और किसी का गवाही है तो बताइए। ठीक है, तो अगर गवाही नहीं है तो हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। ठीक है, असली प्रार्थना की एक अरदास है। हाँ बोलिए। मैं आज आरती को उसमें छोड़ के आया हूँ, एक